सर्वत्र ब्रह्म दर्शन कैसे करें। वैदिक अध्यात्म का सबसे मौलिक प्रश्न है, जिज्ञासा है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म। तुम पूछ रहे हो कि सर्वत्र ब्रह्म दर्शन कैसे करें। तुम्हें सदा सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन हो रहा है, बस तुम पहचान नहीं पा रहे हो। तुम अज्ञान के कारण, भ्रांति के कारण उस परब्रह्म परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे हो। ऐसा कब है, कहाँ है जहाँ तुम्हें परमात्मा दिख नहीं रहा है? कौन सा क्षण, कौन सा कण जहाँ परमात्मा अनुपस्थित है? इसलिए सर्वत्र परमात्मा विद्यमान है, सब में विद्यमान है, सर्वदा विद्यमान है। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में जो भ्रांति बनी हुई है उस परमात्मा के संबंध में, वह तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है, कोई अन्य बाधा नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में जो कल्पना कर ली है उस परमात्मा की, ब्रह्म की, वह कल्पना, वह भ्रांति ही सबसे बड़ी बाधा है। और अगर तुम्हें ब्रह्म दर्शन नहीं हो रहा है तो कुछ ऐसा ही है जैसे तिल ने या तिल के ओट में पहाड़ छुप गया है। समझो गहराई में। तिल की ओट में जैसे पहाड़ छुप गया है, चिट्टी की ओट में जैसे हाथी छुप गया है। इज इट पॉसिबल? लेकिन अघटन घटना माया के कारण यही घट रही है। कितनी सूक्ष्म तिल है और उसकी ओट में तुम्हें वो पहाड़ नहीं दिख रहा। चिट्टी कितनी छोटी सी है और उसकी ओट में तुम्हें हाथी लुप्त हो गया है। परमात्मा तो विराटों का विराट है। वह सर्वत्र सर्वदा सर्वरूपेण दिख रहा है। लेकिन अज्ञान के कारण कहते हो मैं परमात्मा को नहीं जानता, मैंने परमात्मा को नहीं देखा। जो कह रहा है कि परमात्मा को नहीं जानता, परमात्मा को नहीं देखा, वही वास्तव में अधिष्ठान रूप से ब्रह्म है। और उस उद्घोष की घटना में कि मैं परमात्मा को नहीं जानता, तो परमात्मा की जो एक आकृति या कल्पना, कोई अज्ञेय वस्तु है, उसको नहीं जानने की घटना का जानना। मैं नहीं जानता, यह कौन जान रहा है? इसलिए उसने सिद्ध कर दिया कि वही परमात्मा है। ज्ञान सत्ता, आम भाषा में जानने की जो शक्ति है, जो सत्ता है, वही परमात्मा सत्ता है, वही ब्रह्म सत्ता है। उसी को प्रज्ञान तत्व कहा जाता है। जब कह रहे हो कि मैं भगवान को नहीं देख रहा हूँ, भगवान को नहीं जानता हूँ, मुझे परमात्मा नहीं दिखा, तो इस नहीं दिखने की जो घटना घट रही है वो परमात्मा वहाँ नग्न, वही बुद्धि भ्रांति के कारण उस परमात्मा के आलोक में, परमात्मा के उपस्थिति में ब्रह्म चैतन्य से प्रकाशित होकर के तुम्हारे मन की भ्रांति भी अभिव्यक्त हो रही है। परमात्मा में ही ये उद्घोष भी संभव हो पा रहा है।
जो कह रहा है मैं परमात्मा को नहीं जानता। तो अन्य किसी को, अन्य वस्तुओं को तो तुम जानते हो, वह जानने की जो तुम्हारी सत्ता है वह परमात्मा है। लेकिन जिस प्रकार से जो भौतिक जागतिक वस्तुओं को जानने की जो विधि है, उसी विधि से और उसी रूप में उस ब्रह्म को भी तुम देखना जानना चाहते हो, ये सबसे बड़ी बाधा है। यही एकमात्र भ्रांति है और कोई भ्रांति नहीं। परमात्मा नित्य है, सर्वत्र है और सर्व रूप में वही है, सर्वनाम में वही है, सर्व क्रिया में, अनुभूति में वही अभिव्यक्त हो रहा है। परंतु तुम अपनी पंचेंद्रियों के पंच विषयों के रूप में अपने से भिन्न, अपने से इतर, अपने से बाहर उस परमात्मा को देखना चाहते हो, ये एकमात्र बाधा है। और जिस क्षण तुम्हें यह बाधा दिख जाए, आधा काम उसी वक्त हो जाएगा। महाराज, मुझे तो मेरी आंखों से परमात्मा नहीं दिखा, कानों से सुनाई नहीं पड़ा, स्पर्श तो मैं नहीं कर पाया। ज़्यादा से ज़्यादा मैं मंदिरों में जाता हूँ तो मूर्ति का, शिव जी की पिंडी का, भगवान कृष्ण के विग्रह का मैंने स्पर्श तो किया, लेकिन आप लोग जो कहते हो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमात्मा है, तो मैंने आज तक न उसका स्पर्श किया, न मेरी आँख ने देखा, न कान ने कभी उसकी आवाज़ सुनी, मुझे तो नहीं दिखाई दिया। इन सभी क्रियाओं में परमात्मा साक्षात था और है और प्रतिपल सबको साक्षात अपरोक्ष दिख रहा है। जो कुछ भी ये जागतिक वस्तुएं तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, इन अनुभूतियों में अनुभोक्ता के रूप में, इन बोधों में बोधा के रूप में अर्थात अधिष्ठान के रूप में वह परमात्मा नित्य दिख रहा है, नग्न दिख रहा है। तो क्या बाधा है? तुम परमात्मा को अपने से भिन्न, अपने से बाहर, अपने से इतर देखना चाहते हो और परमात्मा तुम्हारा अभिन्न स्वरूप है, अंतरतम स्वभाव है। परमात्मा तुम्हारे अस्तित्व का और ब्रह्मांड के समस्त अस्तित्व का अंतरतम केंद्र है। केंद्र का तात्पर्य है अधिष्ठान है, मूल कारण है। तो चलो आज परमात्मा का अंदर बाहर इधर उधर सर्वत्र दर्शन करने का विज्ञान जानते हैं। और आज मेरा जोर रहेगा प्रारंभ से ही अनुभूति पर। आप भी आ जाइए। केवल इंटरटेनमेंट के लिए आए हैं तो मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा लाभ होगा, आप सुन सकते हैं। लेकिन आज अभी से चलिए हम प्रारंभ करते हैं उस परमात्मा का साक्षात दर्शन कराऊंगा भी और स्वतः दर्शन करूंगा भी और आप भी दर्शन करें। तो कई विधियों से, कई रीति से, जहाँ जहाँ पर स्थान विशेष में, वस्तु विशेष में, काल विशेष में सर्वत्र आइए उसे देखने का प्रयास करते हैं। तो सर्वत्र सर्वदा जो एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म है वो नित्य दिख रहा है। वो कहाँ दिख रहा है और किस रूप में दिख रहा है? वो तुम्हारे अपने अहम प्रत्यय में। सबसे मौलिक जो परमात्मा की अभिव्यक्ति प्रतीति जो हो रही है उसे कहते हैं अहम प्रत्यय। अहम अर्थात मैं जो मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा, ये जो मैं प्रतीति है, मैं प्रत्यय है, वही ब्रह्म है। वह शुद्ध चैतन्य है, वह निराकार है, निर्गुण है, निर्विशेष है। उसमें न देश बाध है न काल बाध है। लेकिन अज्ञान के कारण जो तुम्हारा मैं है, अभी तो उसने शरीर से तादात्म्य कर रखा है, अपने को शरीर मान रखा है।
लेकिन तत्वतः है वह शरीरी। तुमने उसको देह रूप में मान रखा है अपने मैं को, लेकिन है वह देही। तुम उसे जड़ मान रहे हो, लेकिन है वह तत्वतः चेतन। तुम उसे देश काल वस्तु परिच्छिन्न तुम उस अहम को मैं को मान रहे हो, लेकिन अज्ञान के कारण मान रहे हो। तत्वतः वह देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न ज्ञान स्वरूप सत्ता है, जो प्रज्ञानम ब्रह्म का अभिष्ट है। अभी यही सभी जीवों को मैं आ रहा हूं, मैं जा, जो अहम प्रतीति। आप बताओ आपकी किस अवस्था में अहम प्रत्यय कभी भी बाधित हो नहीं सकता। अहम अहम मैं की जो मैं हूं और मैं जानता हूं कि मैं हूं, आई एम एंड आई नो दैट आई एम, दिस इज नेवर ऑब्स्ट्रक्टेड। ब्रह्मांड में सब ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान ये नाम मात्र हैं। अगर ये वस्तु नहीं है, वस्तु यहां पर जिससे भगवान कहते हो, परमात्मा कहते हो, परमेश्वर कहते हो, उससे जो लक्षित उपलक्षित जो वस्तु है, जो तत्व है, वह अभी यही सभी जीवों की वो चिट्टी का मैं हो, हाथी का मैं हो, महात्मा का हो या दुरात्मा का, सबके अंदर जो वह मैं है वह शुद्ध चैतन्य है। वह दृष्टा स्वरूप जो प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न अद्वितीय ब्रह्म है, वही मैं के रूप में प्रत्येक जीव के अंदर प्रतीत हो रहा है। अब मुझे यहां प्रश्न, अपने अंदर जाओ अभी से। अब आपको मैं चुनौती दे रहा हूं, किसी भी जीव को, संवाद तो मनुष्य से ही हो पा रहा है, हो पाएगा, ज्ञानी हो या अज्ञानी। तो आप मनुष्य हो और आस्तिक हो नास्तिक हो, किस धर्म के मानने वाले नहीं, कुछ नहीं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आपको चुनौती ये दे रहा हूं कि आप बताओ कि आपके जीवन के किस काल में, किस अनुभूति में, किस अवस्था में आपको अपने मैं का बोध नहीं है, मैं नहीं दिख रहा। जाकर ढूंढो, मुझे दिखाओ कि इस समय मेरा मैं अनुपस्थित था, मैं नहीं था और मैंने जाना कि मैं नहीं हूं। अरे शरीर अनुपस्थित हो सकता है, मन अनुपस्थित हो सकता है, इंद्रियां अनुपस्थित हो सकती हैं, लेकिन इन सब की अनुपस्थिति को जो सिद्ध कर रहा है वो तुम्हारा मैं कब अनुपस्थित था, जाकर देखो तो वो नित्य वस्तु है। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सुख दुख, ये सब आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन जो मेरा जो मैं है, जो नित्य मैं है, निराकार मैं है, ज्ञान स्वरूप शुद्ध चैतन्य मैं है, जो सबको जान रहा है। मैं शब्द को जानता हूँ, रूप को जानता हूँ, स्पर्श को जानता हूँ। वह अपनी बीमारी को, शरीर बीमार है या स्वस्थ है, ठंडक लग रही या गर्मी लग रही, सुखी हो मन है या दुखी है, इन सबको कौन देख रहा है? अब तुम बताओ कि तुम्हारा मैं है कि नहीं है। इन सबको देखने वाले को देखो, उसका दर्शन करो, जो इन सब अनित्य वस्तुओं का, पदार्थों का दर्शन कर रहा है और करा रहा है। उस अनंत अद्वितीय चैतन्य प्रकाश का तुम अभी दर्शन करो। तुम्हारे अंदर जो मैं के रूप में स्वयंभू प्रकाश स्वरूप जो सत्ता है, वो जो अंतरात्मा है, वही अंतरात्मा है, वही प्रत्यगात्मा है और तत्वतः वही परमात्मा है। ये देह की उपाधि से वो प्रत्यगात्मा या अंतरात्मा कहा जा रहा है, उसमें अंदर बाहर नहीं है, वो सदा अंदर बाहर विनिर्मुक्त है। लेकिन वह जो तुम्हारा मैं है वह सर्वव्यापी है, वो सर्वाधार है, सर्वाधिष्ठान है और वो नित्य उपलब्ध है और मुझे साक्षात परोक्ष दिख रहा है और सबको दिख रहा है। लेकिन हमारी समस्या क्या थी? मैं परमात्मा को, ब्रह्म को अपने से भिन्न, अपने से बाहर, किसी
विशिष्ट आकृति के रूप में देखना चाहता हूँ। गणेश जी दूध पी रहे हैं, देखो देखो, वो शिव जी नाच रहे हैं, देखो सांप के रूप में कुछ शक्ति देवी चंडिका नृत्य कर। ये जो भ्रांतियां हैं मनुष्य की, घोर तमस से ग्रस्त, कि परमात्मा किसी आकृति, जो आकृति ब्रह्मांड में है, जो भी सगुण साकार भी जो ब्रह्मांड है, वास्तव में परमात्मा से भिन्न नहीं है, लेकिन वो परमात्मा की छाया है, वो परमात्मा की माया है, वो परमात्मा का आभास है, वो ब्रह्म की प्रतीति मात्र है। ब्रह्म तो यहां अभी सदा प्रथम पुरुष, जिसे उत्तम पुरुष कहा जाता है सनातन संस्कृति में और वैदिक व्याकरण में, वह उत्तम पुरुष कोई और नहीं, तुम्हारा मैं और सबका मैं है, और मैं एक ही है। तो पहले तो उस परमात्मा का नित्य अखंड, किसी भी अवरोध से मुक्त जो दर्शन अभी तुम्हारे मैं के रूप में हो रहा है। और तुम बताना अगर तुम्हें अपना मैं न दिखे तो, चाहे जैसा भी है। अभी अज्ञान की अवस्था में मैं, जिसकी कोई पत्नी है, जिसकी कोई संतान है, जिसका कोई देश है, वो ठीक है, लेकिन वास्तव में उस पर धूल चढ़ी है, गंदगी अज्ञान की चढ़ी है। वास्तव में वही वह आत्मस्वरूप हीरा है, ऊपर से लिख रहा है, ऊपर से लग रहा है कि उसमें वो मिट्टी से सना है, गंदगी है वही परमात्मा। तो चलो, अच्छा ठीक है महाराज, तो मेरा मैं एक छोटा व्यक्ति, आदमी, तो यहीं तक परमात्मा है क्या? वहीं जिसको तुम छोटा समझ रहे हो वो शुद्ध चैतन्य है, वह जड़ तत्व नहीं है। जड़ में सारे देश बाध और काल बाध हैं, वस्तुबाध है। जो सीमाएं हैं वो जड़ में हैं। अभी अज्ञान में उस मैं को आपने मान रखा है जड़, अहं। जो सापेक्ष दृष्टा है वो तो अहंकार है, वो आता है जाता है, लेकिन जो तुम्हारा निरपेक्ष दृष्टा स्वरूप जो मैं है, वह अहम प्रत्यय से उपलक्षित वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तो ठीक है महाराज, लेकिन मेरे शरीर से बाहर इस ब्रह्मांड में, अन्य वस्तुओं में, अन्य देशों में, कालों में, वहाँ पर कैसे दर्शन करेंगे परमात्मा का? तो चलो अब मूल रूप में उस सच्चिदानंद घन का ब्रह्म का अभी यहीं सदा सर्वत्र दर्शन तो तुम अपने अंदर, अपने अस्तित्व के केंद्र अर्थात सर्वद्रष्टा के रूप में, सर्व साक्षी के रूप में, सर्व प्रकाशक के रूप में जो मेरा मैं है, अहम है, वह ब्रह्म है। समस्त उपनिषदों का उद्घोष है, समस्त अद्वैत वेदांत का उद्घोष है। लेकिन अब मुझे खुली आंख से ये जो बाहर का जगत है, मुझसे भिन्न, मेरे माता पिता, मेरी संतान, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, मेरे पड़ोसी, पशु पक्षी, चांद सितारे, सूर्य नक्षत्र, ये सब क्या है? ये कौन है? ये भी परमात्मा ही हैं। अब इनको अब देखते हैं, जानते हैं कि कैसे परमात्मा है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है। ब्रह्मांड में कुछ भी ब्रह्म से पर भिन्न अन्य नहीं है। लेकिन भ्रांति क्या हो रही है? इस भ्रांति की निवृत्ति करते हैं। मुझसे जो भिन्न दिख रहा है, मुझसे पर जो दिख रहा है, एक तो ये समस्या बन रही है कि मैं और मेरे माता पिता, मेरे शत्रु, मेरे मित्र, ये तो अलग हैं, ये कौन हैं? और दो प्रकार के भेद हैं। चलो मैंने मान लिया मुझे जो अहम दिख रहा है वो तो ब्रह्म है, लेकिन मेरे पड़ोसी का, मेरे मित्र का, मेरे शत्रु का, मेरी पत्नी का, मेरा पति का, उसका, मुझसे, मैं तो ब्रह्म हूं लेकिन वो तो अलग है मुझसे, तो वो अलग ब्रह्म है, वो कौन है? तो मुझ में और मुझसे अन्य जितने भी जीव है, प्राणी हैं, उनमें एक भेद दिख रहा है, और मुझ में और उस परमात्मा में भेद। वो तो परमात्मा सर्वव्यापी कहा जाता है। इन दो भ्रांतियों को समझिए।
मैं इस शरीर में आबद्ध अभी स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती नामक जो जीव हूं, और वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म अनादि अनंत अविनाशी जो तत्व है, कैसे एकता इन दोनों में स्थापित करेंगे? कैसे मैं इसी को ब्रह्म मानूं और जानूं? अनुभूति कैसे हो? और मैं यहाँ पर चलो मान लिया सबके अंदर अहम अहम मैं है, लेकिन जो मुझसे भिन्न है वो तो अलग हैं। वो हाथी है, कोई घोड़ा है, कोई नारी है, कोई नर है, कोई निकृष्ट है, कोई उत्कृष्ट है। तो वहाँ मेरा क्या संबंध है? वहाँ कहाँ ब्रह्म है? ठीक है, मैंने मैं के रूप में जान लिया। इन दो भ्रांतियों की, मूल भ्रांतियों की निवृत्ति के लिए आज चलिए श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 2 श्लोक लेते हैं, जहां श्लोक 29 और 30 इन दो के माध्यम से सदा सर्वत्र अंदर बाहर जो भिन्नता का, जो भेद का, जो द्वैत का भ्रम है, उसकी निवृत्ति हो जाएगी। ये सारी भ्रांति, ये सारे द्वैत अज्ञान के कारण हो रहे हैं। तो पहले श्लोक ले लेते हैं। 2 श्लोक जो भगवद गीता के हैं, 6ठे अध्याय के जो ध्यान योग है, 29 और 30। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। जब संस्कृत बोल रहा हूँ या कुछ ऐसा कर रहा हूँ, उसमें कोई अगर समझ नहीं आ रहा है, तो अभी तक जो बता चुका हूँ उस ब्रह्म का साक्षात नग्न स्वरूप, उसमें अभी उसका दर्शन करें, आप उसका रसास्वादन करें, आस्वादन करें, उसकी अनुभूति करें। अब आगे जो बाहर में अन्य वस्तुओं में, पदार्थों के रूप में जो दिख रहा है, वो तो जब समझाऊंगा तो समझ में आएगा, लेकिन आप अनुभूति करते रहें। जो ब्रह्म दिख गया मैं के रूप में, उस देखने वाले को देखो। वह जो नित्य दृष्टा है, अद्वितीय दृष्टा है, जो निरपेक्ष दृष्टा है, उसका दृष्टा कोई नहीं, वह दृष्टा मैं हूं। मुझे कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं जान सकता, और मैं ही सभी जीवों के अंदर, सभी प्राणियों के अंदर, सभी भूतों के अंदर, अंदर में मैं सबका मैं एक है, अद्वितीय सत्ता है, वो चैतन्य सत्ता है। समस्त भेद और द्वैत जड़ में है, और जो मेरा मैं है वो चैतन्य है। तो ये 2 श्लोक लेते हैं, 29 और 30। बताया ये कि इस वक्त भी ठीक है, मुझे श्रवण करते रहें, लेकिन जो दिख रहा है सामने उसको देखते भी रहें। आपके अंदर, आपके मैं के रूप में उसका दर्शन करते रहें। प्रश्न क्या है आपका? मौलिक यक्ष प्रश्न क्या है अध्यात्म का? सदा सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन कैसे करें? अभी तो सबसे उसका जो मौलिक रूप दिखाया, अब देखो, देखने वाले को देखो, उस दृष्टा को देखो, उस सर्व प्रकाशक को देखो। ये करते रहो, और आगे फिर वो 2 श्लोक लेकर के अब बताते हैं कि बाहर में, सब में, सर्वत्र वो कैसे मैं ही विद्यमान हूं, वह परमात्मा ही विद्यमान है, ब्रह्म ही सब रूपों में दिख रहा है। तो ये 29 और 30 श्लोक भगवद गीता के 6ठे अध्याय के। बीच बीच में मैं भी आस्वादन करना चाहता हूँ, आस्वादन करना चाहता हूँ। आप भी आस्वादन, मैं नहीं करूँगा तो नहीं करेंगे आप, बीच बीच में करो। तो 29वां श्लोक, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। 30वां श्लोक अगला। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति स च मे न प्रणश्यति।
इन 2 श्लोकों का पहले सरल हिंदी अर्थ समझो, फिर उसकी व्याख्या और अनुभूति करेंगे। इसमें साक्षात अपरोक्ष सर्वत्र ब्रह्म दर्शन का विज्ञान योगेश्वर कृष्ण ने खोल दिया है इन 2 श्लोकों में। ये पर्याप्त हैं, बस इनको गहराई से 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार सुनो और उस पर चिंतन करो। तो 29वें श्लोक को लेते हैं। सर्वभूतस्थितं यो मा सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अब अभी जो क्रिया और जिस क्रिया से आपको दर्शन कराया, वास्तव में इसी श्लोक का अभिष्ट यही था कि अंदर में अपनी पंचेंद्रियों को समाहित करके वापस ला करके इनके पंच विषयों से पंचेंद्रियों को मन में विलीन कर दिया, मन को उस शुद्ध चैतन्य में विलीन कर दिया। तो वहाँ जो शुद्ध अहम अहम प्रत्यय है वही प्रत्यगात्मा है, और वहाँ पर विलीन होकर के एक अद्वितीय उस स्वरूप का दर्शन हो रहा है। अद्वैत दर्शन है वह, अभेद दर्शन है वह, अखंड दर्शन है। तो वह मेरा जो मैं है। और इस श्लोक के आलोक में इसी दर्शन के विधि से हो रहा है। तो पहले शाब्दिक अर्थ में क्या कह रहे हैं? घटना पहले घटा दी मैंने, उपलब्धि आपको पहले करा दी। तो कह रहे हैं कि जो सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। मुझे कैसे दर्शन हुआ उसका, और कैसे उसका दर्शन हो रहा है मुझे या आपको? तो ये विज्ञान इसमें यही कि जो समाहित चित्त अर्थात अपनी बाह्यमुखी वृत्तियों को अंतर्मुखी करके अपने अस्तित्व के केंद्र पर आकर के अपने उस साक्षी चैतन्य अंतरात्मा प्रत्यगात्मा में आकर प्रतिष्ठित जब हो गया समाहित चित्त योगी, तब उसने देखा और वह देख रहा है कि सर्वभूतस्थमात्मानं, मैं एक अद्वितीय वह चैतन्य सत्ता ही सभी भूत प्राणियों ब्रह्मांड के सभी नाम रूपात्मक जो जगत के पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, जीव हैं, उन सब की आत्मा रूप से मैं ही स्थित हूं। आत्म सत्ता सबके अंदर मैं ही हूं, चैतन्य सत्ता मैं ही हूं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, और वो सारे के सारे नाम रूपात्मक जगत के भूत प्राणी मेरी आत्मा में ही स्थित हैं अर्थात कल्पित मात्र हैं, कल्पना मात्र है, प्रतीति मात्र है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। इक्षते देखता है जो, इक्षते योग युक्तात्मा, योग से युक्त या समाहित चित्त या ध्यान में आ गया तो वह योगी इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अब उसे सर्वत्र सर्वदा उस एक तत्व जो सद वस्तु है समदर्शन, उससे भिन्न उससे परे कोई है ही नहीं। कौन है वह? सर्वभूतस्थ मात्मानम। भगवान कृष्ण करे, और ये तुम्हारा सत्य है, मेरा सत्य है, सभी जीव का सत्य है कि सभी भूत प्राणियों में आत्मा के रूप में, उनके अधिष्ठान के रूप में मैं ही स्थित हूं, और समस्त भूत प्राणी आत्म रूप से मुझ में ही स्थित है, मेरी आत्म सत्ता में ही स्थित है। कल्पना मात्र है, प्रतीति मात्र है, मुझसे परे न कोई भूत है, न प्राणी है, न कोई जीव है, कुछ भी नहीं है। इसलिए आम भाषा में कहूं तो आत्मदृष्टि से मैं ही सब में, और आत्मदृष्टि से सब मुझ में।
मैं वह तत्व हूं, ये जो पहले दर्शन करा चुका, मेरा अहम, मेरा मैं। इस चैतन्य, इस अंतरात्मा, इस प्रत्यगात्मा के संदर्भ में कहा जा रहा है एकमात्र वही सर्वाधार सर्वाधिष्ठान है, लेकिन उपाधि भेद से अज्ञान के कारण वह भिन्न भिन्न सा नानात्व रूप में प्रतीत हो रहा है। तो देह दृष्टि से तो भेद है, जड़ दृष्टि से तो द्वैत है, लेकिन चैतन्य दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से, आत्म दृष्टि से तो मैं ही ब्रह्मांड के सभी भूत प्राणियों की आत्मा हूं, अर्थात अधिष्ठान हूं, मूल कारण हूं, और सभी वस्तुएं, सभी पदार्थ, भूत प्राणी ब्रह्मांड के मुझ में ही स्थित हैं। यहां पर भी वही मैं अधिष्ठान हूं, ये सब मुझ में अध्यास मात्र है, कल्पना मात्र है। आई एज द सेल्फ, एज द प्योर कॉन्शियसनेस एम सबस्ट्रेटम ऑफ द इंटायर फेनोमेनल यूनिवर्स ऑफ नेम्स एंड फॉर्म्स, and they are all mere superimpositions, mere appearances in, upon and through me, my witnessing consciousness, my inner self, the pure consciousness that is ever shining as I, अहम प्रत्यय। इसलिए वह जो भेद है, अज्ञान है, जो भ्रांति है, जो द्वैत है, वो जड़ के कारण है, असत वस्तु की दृष्टि से। तो जड़ की दृष्टि से अगर अपने को जड़ मानते हो, शरीर मानते हो, तो ये बिल्कुल इसमें से कुछ भी दिखेगा न बोध होगा। ये जड़ के स्वभाव नहीं, जड़ का सत्य नहीं, ये चेतन का सत्य है, ये आत्मा का सत्य है, ये तुम्हारी प्रत्यगात्मा का स्वभाव है, धर्म है, जो एक है, अद्वितीय है, और सभी तुम्हारी प्रत्यगात्मा ही ब्रह्मांड के सभी जीवों की प्रत्यगात्मा है, और सभी जीवों की प्रत्यगात्मा तुम्हारी प्रत्यगात्मा है, और यही प्रत्यगात्मा ही परमात्मा है। दोनों भेद यहां पर एक ही श्लोक में जो भेद दिख रहा है। मैं कहां एक साधारण स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती नामक एक प्राणी, मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूं? ब्रह्म तो विराट होगा, सर्वव्यापी, सर्वनियंता, सर्वकालिक। और दूसरा भेद, शंका, मैं और मुझसे अनंत कितना ब्रह्मांड है, कितने युग है। ये दोनों भ्रांति एक साथ मिट जाती है। ये तुम्हारी जो शरीर भाव के कारण अज्ञान, तुम अपने को शरीर मानते हो, शरीर अर्थात असत, जड़, कल्पित सत्ता, तब तो ये ठीक है, लेकिन ये शरीर मानना ही तो एकमात्र अज्ञान है। तुम तो हो चेतन, जब तक शरीर भाव है, शरीर हो तुम, तब तो ब्रह्म ज्ञान होगा नहीं। क्षण भर में तुम्हें दिख सकता है परमात्मा, बस करना क्या है, जो अभी जो जड़ बुद्धि है, दृश्य बुद्धि है, देह बुद्धि है, अर्थात अपने को तुम देह मानते हो, जड़ मानते हो, दृश्य मानते हो, अब इसको बदल करके यहीं अभी चेतन मानो, आत्मा मानो कह रहा हूं, जानो नहीं, वो तो समय लग सकता है, लेकिन मानने में क्या दिक्कत है? मान करके देखो, क्रांति घट जाएगी। अभी से ये मान्यता ही तो है। तुमने अपने को शरीर माना, तुमने अपने को जड़ माना, तुमने अपने को दृश्य माना, और तुमने अपने को मरण धर्मा माना, तो वहीं हो गए हो। अब तुम अपने को मानो और जानो, जड़ नहीं चेतन, दृश्य नहीं दृष्टा, शरीर नहीं शरीरी, देह नहीं देही, आत्मा अर्थात आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है, चिन्मयी सत्ता है। और इस दृष्टि से देखो कि तुम कहां नहीं हो। इसी दृष्टि से भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो योग युक्त हो गया, समाहित हो गया अपने केंद्र पर, बाह्यमुखी मन और बाह्यमुखी इंद्रियों में ही द्वैत है। जब अंतर्मुखी कर दिया, समस्त इंद्रियों मन को विलीन कर दिया अपने शुद्ध चैतन्य में, अपने प्रत्यगात्मा में, अपने अहम, तो अपने अहम स्वरूप में ये अनंत ब्रह्मांड विलीन हो गया। वह जो शुद्ध चैतन्य है, वह जो मेरी प्रत्यगात्मा है, वही सभी ब्रह्मांड के भूत प्राणियों में उस रूप से मैं ही ब्रह्मांड के सभी भूत प्राणियों की आत्मा हूं, अधिष्ठान हूं, सदवस्तु हूं। मुझ में और
ब्रह्मांड के अन्य भूत प्राणियों में कोई भेद ही नहीं है आत्मदृष्टि से। और दूसरा भेद जो मुझ में, ये जो जीवात्मा लग रही है और परमात्मा में, मैंने जान लिया कि तत्व दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से, चैतन्य दृष्टि से मैं ही ब्रह्म हूं और ब्रह्म ही मैं हूं। इसलिए जड़ दृष्टि से भेद है, दृश्य दृष्टि से भेद है, देह दृष्टि से भेद है, मैं परमात्मा नहीं हो सकता। लेकिन चेतन दृष्टि होते ही, ज्ञान दृष्टि होते ही मैं ही परमात्मा और परमात्मा ही मैं। मुझसे परे कोई परमात्मा नहीं, मुझसे भिन्न कोई परमात्मा नहीं, मुझसे बाहर कोई ब्रह्म नहीं, मुझसे इतर कोई परमेश्वर नहीं। लेकिन अज्ञान के कारण मैं युग युग से अपने को शरीर मान करके तो मैं भी जड़ हो गया, तमस स्वरूप हो गया, मरण धर्मा हो गया। लेकिन अब मैंने जान लिया कि मैं जड़ नहीं चेतन हूं, दृश्य नहीं दृष्टा हूं, असत नहीं सत्य हूं और मरण धर्मा नहीं अमर तत्व अविनाशी तत्व हूं मैं देश काल वस्तु परिच्छिन्न जो शरीर है यह मेरा परिचय नहीं, मैं देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न, ये जो शुद्ध चैतन्य है, प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न उपलक्षित जो ब्रह्म है वो मैं ही हूं, यह मैंने जान लिया। कहां मुझसे कुछ भिन्न है। मेरी ज्ञान सत्ता, जो अधिष्ठान सत्ता है, जो मूल कारण सत्ता है, उसमें ही, उस एक अद्वितीय में ही अनंत द्वैत रूप, ये जो नानात्व रूप जो नाम रूपात्मक जगत है वो सब प्रतीति मात्र है। स्वप्नवत, जिस प्रकार स्वप्न में एक स्वप्न दृष्टा के मन के द्वारा अनंत लोक दिखते हैं, उसी के द्वारा, उसी प्रकार से अज्ञान के कारण मुझसे भिन्न जो जगत दिख रहा है, मुझसे अलग बाहर जो ये जगत, युग काल, सब मुझ में कल्पना मात्र है। मुझसे भिन्न न कुछ था, न है, न होगा। मुझसे बाहर कभी कुछ था, न होगा। सब युग मुझ में, सब काल मुझ में, सब देश मुझ में, सब नाम रूप मुझ में, सबकी आत्मा मैं हूं। अब दूसरा श्लोक भी ले लेते हैं, उसके बाद कुछ इलस्ट्रेशन लूंगा, कुछ दृष्टांत के द्वारा बड़े स्पष्ट रूप से उसको अनुभव करने में आसानी हो जाएगी। तो दूसरे 30वें जो श्लोक संख्या में क्या कहते हैं, ये इतना स्पष्ट कहते हैं भगवान कृष्ण की, साक्षात मुझे देखना चाहते हो, अरे साक्षात मुझे देखो, मैं तो नित्य नग्न दिख रहा हूं, तो किस विधि से देखो। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो कोई भी शंका बची खुची हो सब नष्ट कर देंगे भगवान कृष्ण। यहाँ भगवान कृष्ण से तात्पर्य है निर्गुण निराकार ब्रह्म। भगवत गीता में जब भी भगवानुवाच है, कहीं कृष्णोवाच नहीं है, तो उसका तात्पर्य यह है कि भगवान कृष्ण के मुखारविंद से, योगेश्वर कृष्ण के मुखारविंद से ये जो दिव्य वाणी आ रही है वह निर्गुण निराकार ब्रह्म का निरूपण कर रहे हैं। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म ये बता रहे हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म कहाँ है और किस रूप में दिख रहा है। तो कह रहे हैं भगवान कृष्ण अपने को निर्गुण निराकार ब्रह्म शुद्ध चैतन्य के रूप में कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है आत्मदृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से, उसको मैं सदा नग्न दिखता हूं और वह मुझे सदा साक्षात नग्न दिखता है। वह भक्त, वह मुमुक्षु, वह ज्ञानी कभी भी मुझसे भिन्न नहीं होता, क्योंकि वास्तव में चैतन्य दृष्टि से वो अभिन्न है। कैसे? एक अद्वितीय निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सभी जीवों की
प्रत्येक उपनिषद का उद्घोष है, ब्रह्मसूत्र का उद्घोष है, भगवत गीता का अनंत श्लोकों का उद्घोष है कि एक अद्वितीय जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है सभी भूतों के हृदयाकाश में बैठा है, उनकी अंतरात्मा के रूप में बैठा है। चलो एक दो श्लोक से ले ही लो। परमात्मा कह ही रहे हैं कि परमात्मा, उपनिषद पढ़ लो, भगवत गीता पढ़ लो, परमात्मा कहाँ है, किस रूप में बैठा है? प्रत्येक जीव के हृदयाकाश में, अंतःकरण में, मन बुद्धि में बैठा हुआ है, उसके प्रकाशक के रूप में, सर्वधि साक्षी। तो एक दो श्लोक ले लो, वहां पर कहते हैं भगवान कृष्ण, कहां है परमात्मा जिसका दर्शन करना चाहते हो? प्रश्न सबसे पहले मैंने जो यक्ष प्रश्न कहते हो कि परमात्मा दिख नहीं रहा है, भगवान कैसे दिखेगा सर्वत्र सर्वदा, कैसे उसका दर्शन करूं? तो देखो अभी दिख रहा है। तो कौन है परमात्मा, कहां है? भगवत गीता 15 अध्याय 15वां श्लोक। कई श्लोकों में भगवान कृष्ण ने, और उपनिषद में तो आया ही है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वरः ईश्वर यहां निर्गुण निराकार परमेश्वर परब्रह्म को उपलक्षित करके बोल रहे हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। और वहीं मैंने प्रारंभ में बताया जो वो मैं के रूप में, चैतन्य सत्ता के रूप में वही ईश्वर है, वही परमेश्वर है। तो सभी जीवों के हृदयाकाश में अर्थात अंतःकरण में, अर्थात आम भाषा मन बुद्धि का जो प्रकाशक है वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। और जो तुम्हारा प्रकाशक है, अभी यहीं देखो, मेरी वाणी का प्रकाशक, मेरी इंद्रियों के क्रियामान होने का प्रकाशक जो है वही तो प्रत्यगात्मा है, वही परमात्मा है। तो वह ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सभी जीवों के हृदय में मैं या परमात्मा, परमेश्वर जिसे कहा जाता है, वो विद्यमान है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति हृदय सर्वस्य विस्थितम। सभी के हृदय में चैतन्य ज्योति, स्वयंभू ज्योति के रूप में वह परमात्मा विद्यमान है। और 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम च अहम। सभी भूत प्राणियों में, सभी जीवों के हृदय में अंतरात्मा के रूप में सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टम, हृदयाकाश में मैं ही स्थित हूं, प्रतिष्ठित हूं। कौन? मैं वहां पर निर्गुण निराकार ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उसे ही परमात्मा कहते हैं, उसे ही परब्रह्म कहते हैं, वही परमेश्वर है, वही सर्वाधार सर्वाधिष्ठान जो है अपनी परिपूर्णता में सभी जीवों के हृदयाकाश में बैठा है। ये श्रीमन नारायण ब्रह्मांड में एकमात्र जो श्रीमन नारायण की वेदों को अपौरुष बोला जाता है, लेकिन यहां पर अवतारी स्वरूप से ये श्रीमन नारायण की, भगवान की वाणी में स्वतः कह रहे हैं कि सभी जीवों के हृदयाकाश में मैं बैठा हूं। ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी छाया बैठी है, मेरा अंग विशेष, मेरा दूत साक्षात सर्वस्व। 30वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सभी भूतों में उनके अधिष्ठान, उनकी आत्मा के रूप में देखता है और सभी भूत प्राणियों को मुझ एक अद्वितीय उस आत्मसत्ता में देखता है, मैं कभी भी उसके लिए अदृश्य नहीं होता हूं और वह मेरे लिए कभी भी अदृश्य नहीं होता है। क्योंकि प्रत्येक जीव ने, जिसने यह जान लिया कि प्रत्यगात्मा रूप से मेरी अंतरात्मा रूप से जो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है वही उपलब्ध है और वही सर्वत्र है, सर्वदा है, सब में सबकी अंतरात्मा वही है, सबकी प्रत्यगात्मा वही है। इसलिए जिसने यह जान लिया अपने हृदयाकाश में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम, सबके अंतःकरण में, हृदयाकाश में, मन बुद्धि में मैं चैतन्य सत्ता के रूप में प्रत्यगात्मन
के रूप में, अंतरात्मा के रूप में जो विद्यमान हूँ, और मैं एक हूँ और अनेकों अनंत ये जीव हैं, ये भूत प्राणी है, सब में एक आत्मा ही विद्यमान है, मैं ही विद्यमान हूं, और ये सब के सब मेरी आत्मा अर्थात मेरे अधिष्ठान चैतन्य स्वरूप में स्थित है, अर्थात कल्पित है, मुझसे बाहर कोई नहीं। इसलिए कभी भी उस ज्ञानी, उस भक्त के लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूं, और वह मुझसे कभी भी अदृश्य नहीं होता, क्योंकि दोनों अभिन्न हो गए। कैसे? पहले उदाहरण से समझते हैं। जो सोना है, स्वर्ण है, तो स्वर्ण तो निर्गुण निराकार है, वह वस्तु है, तत्व है, और वह एक सोना ही हार बन गया, कंगन बन गया, अंगूठी बन गया, कर्णफूल बन गया। तो सोना से इतर, सोना से भिन्न कोई वो कर्णफूल, अंगूठी, हार है क्या? कभी भी सोने से उस कर्णफूल का और हार का, कंगन का अलगाव हुआ क्या? कभी भी सोना स्वर्ण से बने आभूषणों से अलग नहीं है। सोना ही हार है, अंगूठी है, और अंगूठी ही अभी सोने के रूप में अभिव्यक्त, सोना अभिव्यक्त हो रहा है अंगूठी के रूप में। तो अंगूठी सदा सोना और सोना अंगूठी में, सब में कभी भी भेद हुआ नहीं। दूसरा उदाहरण, मिट्टी, एक निर्गुण निराकार जो मिट्टी है, उसके बन गए कलश बन गए, घट बन गए, दिया बन गया, ढक्कन बन गया, प्लेट बन गया, कुल्हड़ बन गया। तो उस समय वो कुल्हड़ हो गया, प्लेट दिया बन गया, इस नाम की कोई सत्ता कभी नहीं। वो सदा मिट्टी थी, मिट्टी है और मिट्टी में विलीन हो जाएगी। एकत्व है, ये नाम रूप कल्पना मात्र है। जो तत्व है, जो वस्तु है, जो आत्मा है, कुल्हड़ की, दिए की, कलश की आत्मा क्या है? मिट्टी। सोने से बने जितने भी आभूषण हैं, उनकी आत्मा क्या है? सद्वस्तु क्या है? अधिष्ठान क्या है? सोना। इसलिए अध्यास अधिष्ठान से कभी भी भिन्न नहीं होता, कार्य कारण से कभी भी भिन्न नहीं होता है तत्वतः। उसी प्रकार से ये जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, ये अनंत नाम रूपात्मक जगत का अधिष्ठान है, सद्वस्तु है, आत्मा है, मूल कारण है। इसलिए इसका जो विवर्ती कार्य है, ये समस्त नाम रूपात्मक जगत। अब जो बाह्य जगत में तुम्हें दिख रहा है मुझसे भिन्न, ये वृक्ष, पीपल, सूर्य, चंद्र, पशु, पक्षी, निकृष्ट, उत्कृष्ट, ये सब विवर्ती उपादान में, मैं जो मेरा शुद्ध चैतन्य है, उसी में विवर्ती अभिन्न निमित्तोपादान कारण मैं ही हूं, सच्चिदानंद स्वरूप, जो ही परमात्मा, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म जो एक अद्वितीय है, आत्मसत्ता है, सबका कारण है, मूल कारण है, और मूल कारण यानी अधिष्ठान है। वही ये समस्त जगत के प्रत्येक नाम रूप के रूप में जो दिख रहे हैं, ये सब उसके कार्य हैं, अभिव्यक्ति हैं, नाम रूप कल्पना मात्र है। मिट्टी सद्वस्तु है, मिट्टी से हजारों लाखों करोड़ों नाम रूप में कोई दिया बन गया, कोई कलश बन गया। सोना सद्वस्तु है, उसमें कोई विकार नहीं, लेकिन वह सोना ही हार, कंगन, चूड़ी, अंगूठी के रूप में दिख रहा। उसी प्रकार से एक अद्वितीय जो प्रज्ञान सत्ता है, जो सच्चिद आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है, वही समस्त नाम रूपात्मक भेदमय द्वैतमय जगत के रूप में भी दिख रहा है। और उसी में, उसी के अधिष्ठान में ये अनंत नाम रूपात्मक जगत प्रतीति मात्र है, कल्पना मात्र है। मूल कारण तो वही है। कारण रूप से सब नाम में, सब रूप में, प्रत्येक अनुभूति में वह परमात्मा विद्यमान है। इसलिए जिसने जान लिया कि ये मेरी जो अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मा है, वही शुद्ध चैतन्य है, वही परमात्मा है, और मैं परमात्मा ही हूं और परमात्मा मैं ही हूं। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मैवाहमस्मि, ब्रह्मैवाहमस्मि, वह ब्रह्म मैं ही हूं और मैं ही वह ब्रह्म हूं। ये जब जान लिया
तो बताओ मुझसे भिन्न कौन है? मैं सभी जीव, अब देखो अपने प्रथम पुरुष में आ जाओ, मैं वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, मैं देख रहा हूं, जान रहा हूं, जान लिया, मुझ में ही और मुझसे ही ये उपाधि भेद के कारण, भ्रांति के कारण, माइक सत्ता के कारण मुझसे भिन्न जो जितने ये नाम रूपात्मक जगत की वस्तुएं दिख रही हैं, ये सब मुझ में कल्पित हैं, इन सब का अधिष्ठान मैं हूं, मुझसे सब उत्पन्न हुए हैं, मुझ में स्थित हैं, मुझ में विलीन हो जाएंगे, इसलिए मुझसे भेद कहाँ है इनमें? मैं ही इन सब के रूप में दिख रहा हूं, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, नर के रूप में, जड़ के रूप में, स्थावर के रूप में, निकृष्ट उत्कृष्ट, सब का मूल कारण मैं हूं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। और इन सब की आत्मा भी मैं हूं, अर्थात मूल कारण मैं हूं। ये कार्य है और विवर्ती कारण है, वास्तव में कुछ भी बने नहीं है। जो अद्वैत वेदांत का, अजातवाद का जो सिद्धांत है, वास्तव में मुझसे भिन्न न कुछ है न होगा, मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा। सच्चिदानंद घन ब्रह्म जो चैतन्य दृष्टि से, प्रज्ञान दृष्टि से, आत्म दृष्टि से मैं एक अद्वितीय सत्ता था, हूं और रहूंगा। मुझसे इतर न कोई द्वापर आया, न त्रेता आया, न कलयुग आया, और ये सब मेरे अधिष्ठान में और अधिष्ठान पर आते जाते से माया के कारण प्रतीत होते हैं। सब काल मुझ में, सब देश मुझ में, सब वस्तुएं मुझ में, मैं किसी में नहीं। लेकिन किसी में नहीं, लेकिन सब में, भगवद गीता में ही कहते हैं। तो तत्वतः मैं तो सदा उसी रूप में हूं, कभी भी अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप से मैं तो च्युत हुआ नहीं। ब्रह्म कभी भी माया से स्पर्श उसका हुआ नहीं। जिस प्रकार से दर्पण जो दिखता है, उसमें दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बिंब दिखता है, वास्तव में प्रविष्ट हुआ नहीं। उसी प्रकार जो शुद्ध चैतन्य है वो ठोस है, उस आत्मा से ठसा ठस भरा हुआ है ब्रह्मांड। उसमें सुई की नोक भर भी अन्य भिन्न के लिए जगह नहीं है। उसमें जगत कहां से आएगा, जीव कहां से आएगा? वास्तव में वो ब्रह्म ही जीव के रूप में दिख रहा है, ब्रह्म ही ये जगत की वस्तुओं के रूप में दिख रहा है। ब्रह्म से इतर कुछ भी नहीं, कोई नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं सातवें, लेकिन ये अनुभूति कि सब में मैं और सब मुझ में, ये अनुभूति तो युग युग के जो पुण्य कर्म फलित होते हैं तब होता है। हे अर्जुन, कहते हैं बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। एक अद्वितीय मैं वासुदेव ही सर्वत्र हूं, सर्वदा हूं, सब कुछ हूं। वासुदेव सर्वमिति, ये जो नाम रूपात्मक जो ब्रह्मांड है, जगत जो दिख रहा है, वह कोई और नहीं, कुछ और नहीं। वासुदेव, वासुदेव इटिमोलॉजिकल मीनिंग दैट विच परवेट्स एंड परमेट्स एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवेयर। वासुदेव शब्द का सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थ है, जो सत्य है, जो चैतन्य स्वरूप है, अखंड आनंद स्वरूप है, जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का जो अभिष्ट है, वह वासुदेव का अर्थ है। और वह वासुदेव मैं ही हूं। ये तो जीव, ये जो मनुष्य है, युग युग के पुण्य कर्म जब फलित होते हैं तो मनुष्य का जीवन धारण करता है। वो जन्म कोई और नहीं है। मनुष्य का जो जीवन है, विवेक शक्ति से संपन्न जो मनुष्य है, यह जान सकता है जड़ और चेतन में भेद, देह और देही में भेद, सत्य और असत्य में भेद, सत्यासत्य, नित्यानित्य वस्तु विवेक से संपन्न मनुष्य अंत में जान सकता है कि वह वासुदेव ही है और सब कुछ वासुदेव ही है। मैं एक वासुदेव ही था, एक वासुदेव ही सर्वरूप में हूं। मुझसे भिन्न तो कुछ भी नहीं, न कुछ था, न है, न होगा। लेकिन हजारों करोड़ों में जिसके पुण्य कर्म फलित होते हैं किसी के, तो इस जीवन में, और वह जीवन कौन सा है? वो यही जीवन है, वो तुम हो। हजारों करोड़ों लोगों में से तुम वह सौभाग्यशाली हो कि वेदांत का श्रवण मनन चिंतन करने का सौभाग्य मिल रहा है। क्षण भर का वेदांत का श्रवण मनन चिंतन, युग युग के तो तुम्हारे पाप हैं, और युग युग से तुम्हारे जो जितने दान तप यज्ञ के फल होते हैं उन पर भारी पड़ता है। क्षणमपि ब्रह्म चिंतनम केवलम, सबका फल मिल जाता है। तो इसलिए
चुकना मत। इस जीवन में अभी सर्वत्र ब्रह्म दर्शन, सर्वत्र परमात्मा दर्शन, यही तो आत्म साक्षात्कार है, यही ब्रह्म साक्षात्कार है, यही मुक्ति विद्या है, यही सद्यो मुक्ति है। तुम्हें जड़ दिख रहा है तो भिन्न दिखेगा, द्वैत दिखेगा, लेकिन चैतन्य दृष्टि से देखो, आत्म दृष्टि से देखो, ज्ञान दृष्टि से देखो, अद्वितीय है, अद्वैत है, अखंड है, एक है, अभेद है। वो मैं ही हूं, मैं ही हूं, वह तो मेरा ही स्वरूप है। मुझसे भिन्न कोई न सच्चिदानंद घन ब्रह्म था, न कोई परमात्मा है, न कोई परमेश्वर होगा। मैं ही था, मैं ही हूं, और समस्त नाम रूपात्मक जगत की आत्मा मैं हूं, और मेरी आत्मा में अनंत नाम रूपात्मक जगत आभासित हो रहे हैं, कल्पना मात्र हैं, प्रतिबिंबित हो रहे हैं। वास्तव में मेरे अधिष्ठान में ही, यानी मैं वह सोना हूं, स्वर्ण हूं, जो उस सोने के अनंत आकार विकार के रूप में जो स्वर्णाभूषण, तो ये अनंत जगत उसी के विकार हैं। सोना से बने जितने आभूषण है सोने से उत्पन्न हुए, सोने में स्थित है, पुनः सोने में विलीन हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो परमात्मा है, उसी, और परमात्मा वह कौन है? यही अभी ब्रह्मैवाहमस्मि, ब्रह्मैवाहमस्मि, वह ब्रह्म मैं ही हूं। अभी मेरे मैं शुद्ध मैं है, शुद्ध चैतन्य है, तो मुझसे ही और मुझ में ही ये अनंत जगत वास्तव में उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, लेकिन प्रतीत हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, स्थित से हो रहे हैं और विलीन हो रहे हैं मुझसे बाहर। मैं इसीलिए परम धाम शब्द का अहम ब्रह्मा परम धामम, ब्रह्माहम परमम पदम, ये जब अनुभूति हो गई, जो श्रीमद् भागवत में परीक्षित को कराया सुखदेव ने, तो परम धाम शब्द का यही तात्पर्य है, अधिष्ठान, सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान। धाम का मतलब होता है प्लेस, तो मैं वह स्थान हूं, वह धाम हूं जो सर्वाधार है, सर्वाधिष्ठान है। मुझसे बाहर, मुझसे परे न कोई लोक है, न कोई वस्तु है, न देश है, न काल है। सब देश, सब काल, सब लोग मुझसे उत्पन्न से प्रतीत होते हैं, मुझ में स्थिति रहती है, मुझ में विलीन हो जाते हैं। मैं न उत्पन्न होता हूं, न स्थित रहता हूं, न विलीन होता हूं। मैं तो एक रस सदा रहता हूं, अविकारी हूं, नित्य वस्तु हूं, और अभी और यही सभी जीवों के अंदर नग्न रूप से मैं के रूप में दिख रहा हूं। और बाहर में भी जहां कुछ, जो कुछ भी दिख रहा है, आत्मदृष्टि से मैं ही हूं, मैं ही सभी जीवों की आत्मा, मैं भी परमात्मा की आत्मा। जब बोध हो गया तो उद्घोष कर रहा है ऋषि, ये सत्य है, परमात्मा की आत्मा। ये जो बोल रहा हूं, ध्यान देना शब्द पर। परमात्मा सबकी आत्मा है, लेकिन परमात्मा की आत्मा कौन है? वो मैं, जिसने जान लिया। यही तो उसका अर्थ है जब बोलते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यामि। क्योंकि वह अभिन्न हो गया, मुझसे वो भिन्न रहा ही नहीं। उस सबके अंदर जो प्रत्यगात्मा है वो मैं ही हूं, और वह प्रत्यगात्मा, वह मैं वह, अहम त्वमेव त्वम अहमेव, एकत्व हो गया। अगर कर्णफूल कहे कि मैं सोने को नहीं देख रहा, अगर कंगन कहे कि मैं सोना तो मुझे दिख नहीं रहा, हार कहे कि सोना नहीं दिख रहा, तो उसी प्रकार से अपने नाम रूप से तादात्म्य करके ब्रह्म हो जाए। तो अगर जीव कह रहा है मैं ब्रह्म को नहीं देख रहा हूं, ब्रह्म दूर है मुझसे, परमात्मा भिन्न है मुझसे, नहीं, तुम ही वह परमात्मा हो, तुम ही वह सतचित आनंद हो। और इस दृष्टि से जिसने जान लिया वो परमात्मा की आत्मा हो गया। मैं परमात्मा की आत्मा हूं, ये भाव करो। परमात्मा मेरी आत्मा और मैं परमात्मा की आत्मा, दोनों में अभेद दर्शन करो, दोनों में एकत्व है, समत्व है, कभी भी कोई अंतर नहीं दोनों में। इसीलिए तो 13वें अध्याय में करते हैं समापन, उस श्लोक से करते हैं कि
समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। वही ब्रह्म दर्शन की विद्या विज्ञान कैसे एक जो व्यक्ति जो ज्ञानी ये मरण धर्मा ये भूत प्राणियों का जगत है उसमें एक अद्वितीय अमर तत्व का दर्शन करता है, समरूप से सब में सभी मरण धर्मा जीवों भूत प्राणियों विनाश को उत्पन्न होने वाले जन्म को उत्पन्न होने वाले विकारी भूत प्राणियों में उस एक अविकारी नित्य अमर तत्व मुझको और उस परमात्मा का दर्शन करता है। वही ठीक ठीक देखने वाला है, वही ठीक ठीक जानता है। ठीक ठीक जानने का क्या तात्पर्य? सम्यक बोध अर्थात परमात्मा दर्शन कर रहा है, सत्य का दर्शन कर रहा है। और जिसने सत्य को जान लिया वो सत्य हो गया, जिसने परमात्मा को जान लिया वह परमात्मा हो गया। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मै भवति, आत्मविद आत्मै भवति। हमने ब्रह्म को जान लिया, मैं ब्रह्म हो गया, सब ब्रह्म हो गया, क्योंकि सब ब्रह्म ही थे, ब्रह्म से इतर कुछ था नहीं। बस अज्ञान के कारण मुझे जीव भाव आ गया था, जड़ भाव आ गया था। मैं जड़ नहीं चेतन हूँ, जीव नहीं शिव हूँ, मैं शव नहीं शिव हूँ, देह नहीं देही हूँ, मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ और सभी जीवों की आत्मा हूँ और सभी जीव मुझ में और सब जीव में मैं, भगवान मुझ में मैं भगवान में, कोई भेद नहीं, कोई द्वैत नहीं। अब बताओ मुझे कहाँ भगवान नहीं दिख रहा, मुझे कहाँ मैं नहीं दिख रहा हूँ? भगवान अर्थात मैं, अभी अद्वितीय अद्वैत अखंड जो सत्ता है वह मैं हूँ। अब यहां अनुभूति करो अंत में 2 मिनट। मैं हूं, शुद्ध चैतन्य ये है, मेरा मैं है। ये अहमर्थ, अहमर्थ, अहम प्रत्यय का अर्थ है वही परमात्मा है। महा अहम, अहम का जो दीपक कभी बुझता नहीं है। स्वप्न काल में स्वप्न का प्रकाशक है, जागृत अवस्था में जागृत की अनुभूति का प्रकाशक, और गहन निद्रा में गहन निद्रा सुषुप्ति का जो प्रकाशक है, दृष्टा है, वह जो अहम है, नित्य है तीनों कालों में। और तीनों से परे जो तुरीयावस्था जिसको कहा जाता है वह शुद्ध चैतन्य है, वो मैं हूँ। वो शुद्ध चैतन्य कोई और नहीं, वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त मेरा जो मैं है, तुम्हारा मैं है, उसे जानो, वही हो जाओ। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। आत्मैवेदं सर्वं ब्रह्मैवेदं सर्वं। सबको आत्मा जानो, सबको ब्रह्म जानो, क्योंकि अनात्मा कहीं है नहीं, ब्रह्म से इतर कुछ है नहीं। मैं ब्रह्म, तुम ब्रह्म, यह ब्रह्म, वह ब्रह्म, सब ब्रह्म। ब्रह्म से इतर जो कुछ दिख रहा है वो माया है, प्रतीति है, भ्रांति है, स्वप्न है। ब्रह्म सर्वत्र दिख रहा है, सब नाम में, सब रूप में। उसके विकार हैं, उसकी छाया है, पुरुष और पुरुष की छाया, मैं और मेरी छाया, मुझ में ही, मुझसे ही ये अनंत नाम रूपात्मक जगत। जिस प्रकार से स्वप्न में स्वप्न दृष्टा का प्रक्षेपण होता है, उसी प्रकार से उस एक चैतन्य दर्पण में, विराट दर्पण में ये समस्त जगत प्रतिबिंबित हो रहे हैं, छाया रूप में, माया रूप में। मैं तो वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ। अहम ब्रह्मास्मि सोहमस्मि सोहमस्मि तत्वम असि। तुम भी वही हो, वही हो, वही हो। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। सर्वत्र ब्रह्म दर्शन हो रहा है। किस रूप में? प्रत्येक दृश्य के दृष्टा के रूप में, प्रत्येक बोध के बोधा के रूप में, प्रत्येक अध्यास के अधिष्ठान के रूप में। वो मैं ही हूं,
वो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है और वह कहीं भी अनुपलब्ध नहीं है। बोध है, अनुभूति है तो अनुभोक्ता है, बोध है तो बोधा है। जड़ वस्तु दिख रही है तो कोई चेतन वहां उपस्थित है उसको दिखाने वाला, वह चैतन्य तत्व ही ब्रह्म है। चैतन्य का अभाव, चैतन्य की अनुपस्थिति, चैतन्य की रिक्तता असंभव है। चैतन्य ही होने और नहीं होने दोनों का साक्षी है, दोनों का दृष्टा है। वह चैतन्य ही प्रत्यक चैतन्याभिन्न जो ब्रह्म है, शुद्ध चैतन्य है, वही तो ब्रह्म है। और वह चैतन्य कब नहीं दिख रहा है। चैतन्य प्रकाश मेरा स्वयंभू प्रकाश है, आत्म प्रकाश है और नित्य मय के रूप में दिख रहा है। और इसी के विकार ये द्वैत रूप में जो अनंत ब्रह्मांड मेरा ही विकार है, मुझ में ही ये कल्पना है, मेरे ही स्वप्न के रूप में। लेकिन मूलतः मैं एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ। मैं ही परम धाम हूँ, परम पद हूँ। मेरे अधिष्ठान में ही ये अनंत लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश अनंत काल सब आते जाते हैं। वह धाम हूँ, परम पद हूँ, परम धाम हूँ। भाव करो, अहम ब्रह्मा परम धामम, ब्रह्माहम परमं पदम।